नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली इंजॉय स्टडी में। जैसा कि हमने वीडियो क्लिप के माध्यम से बता दिया था, आज हम घास के मैदान, जो विश्व में घास के मैदान है, उसको डिस्कस करेंगे। सर्वप्रथम हम यह जानने का प्रयास करेंगे क्वेश्चन कितने इम्पोर्टेंट रहते हैं। यहाँ प्रत्येक वर्ष किसी न किसी एग्ज़ाम में वनडे टाइप एग्ज़ाम हो गए या फिर पीसीएस एग्ज़ाम हो गए, आईएएस एग्ज़ाम हो गए, इन सभी एग्ज़ामों में क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं और जिसमें हम कंफ्यूज यहाँ रहते हैं इस बात पे कि ये घास के मैदान किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और इन क्षेत्रों में क्या क्या नाम होते हैं इनके। ये शीत कटिबंध से रिलेटिव होते हैं, उष्ण कटिबंध से या उपोष्ण कटिबंध से किससे संबंधित होते हैं, ये भी कन्फ्यूजन का एक पॉइंट बना रहता है। तो हम कोशिश यही करेंगे आसानी से इसको समझ सकें, और अगर एक दो बार इस वीडियो को देख लिया जाए, चलते वक्त, टहलते वक्त, कुछ करते वक्त भी अगर इस वीडियो को सुन लिया जाए कंसंट्रेट माइंड हो गए, कंसंट्रेट होके, तो इसको हम आसानी से याद रख सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हम देखते हैं। जैसे कि हम एक मैप के माध्यम से थोड़ा स्पष्ट करना चाहेंगे कि शीत कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय के बारे में। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेटर है, अर्थात ये हमारा भूमध्य रेखा है। ठीक है, और ये हमारा कर्क रेखा है और ये हमारा मकर रेखा है। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन रहेगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर 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 इसको लिखें। आप नहीं जानते हो तो सर्च करके लिखें, आपको याद रहेगा। और ये भी एग्जाम क्वेश्चन में भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। ठीक है, तो चलो हम जान लेते हैं थोड़ा इसको। देखिए, ये हमारा, जैसे कि बताया हमने, भूमध्य रेखा है। ये 0 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है और ये 23.5 डिग्री साउथ है। ठीक है, जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र होता है, ये क्षेत्र, ठीक है, ये क्षेत्र हमारा आ जाता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। ठीक है, ये क्षेत्र हमारा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आ जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम कर्क रेखा या मकर रेखा, जो कि 23.5 अंश है, और इसको 66.5 अंश यानी आर्कटिक वृत्त जिसे कहते हैं, यहाँ पे इस मैप में नहीं दिखाया गया है, लेकिन 66.5 अंश यहाँ जाके बनता है लगभग। तो 66.5 अंश ये और 66.5 अंश नीचे ही, इनके जो बीच का क्षेत्र होता है साउथ और नॉर्थ दोनों क्षेत्र में, ये होता है शीतोष्ण कटिबंध, या इसको उपोष्ण कटिबंध नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, अब हम शीत कटिबंध देखते हैं। ये हमारा आर्कटिक क्षेत्र है। ठीक है, और आर्कटिक क्षेत्र 66.5 अंश से, इधर भी 66.5, जैसे कि मैप में नहीं दिख रहा है सही से, तो हम इसको ऊपर ही एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, और जो ऊपर है सेम उसी प्रकार नीचे है। ठीक है, तो ये 66.5 अंश है, और ये आर्कटिक वृत्त, यहाँ पे आर्कटिक, जो आर्कटिक वृत्त ये जो है, यहाँ पे 90 अंश, यहाँ के बीच का जो क्षेत्र होता है वो होता है शीत कटिबंधीय क्षेत्र। तो आई होप कि ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। ठीक है, एक बार फिर से हम आसानी से बताने का प्रयास करते हैं जल्दी से, ताकि आप इसको समझ सकें। ठीक है, ये हमारा क्षेत्र हो गया, जो ये लाइन हो गई भूमध्य रेखा, ये कर्क रेखा, ये जो हो गया मकर रेखा। तो कर्क रेखा 23.5 अंश साउथ में, जैसा कि दक्षिण में पड़ता है। कर्क रेखा के अगर हम इस साइड आएंगे तो इसको दक्षिण कहते हैं, और जब हम उत्तर साइड जाएंगे तो इसको उत्तरी क्षेत्र कहते हैं। तो 23.5 अंश उत्तर और 23.5 अंश दक्षिण के बीच का क्षेत्र को हम कहते हैं कर्क रेखा। ठीक है, और 23.5 अंश से 66.5 अंश के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको हम कहते हैं
इसको जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहेंगे और इसको उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है। 23.5 से 66.5 तक उपोष्णकटिबंधीय या इसको हम शीतोष्णकटिबंधीय नाम से भी जानते हैं। और इसके बाद 66.5 अंश से 90 अंश के बीच का जो क्षेत्र होता है वो शीतकटिबंधीय क्षेत्र होता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब हम घास के मैदान में थोड़ा आसानी से समझ पाएंगे, ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे। एक बात और, इसमें हम थोड़ा मैप में जो मेंशन किया गया है घास के मैदान, उसको एक बार देख लेते हैं ताकि हम उसको थोड़ा बहुत मैप की सहायता से याद रख पाएंगे, ठीक है। जैसे कि ये हमारा हो गया पंपास, ठीक है। पंपास यहाँ पे मेंशन है ग्रीन कलर का। जो ये क्षेत्र है ये आ जाता है चिली में, अर्जेंटीना में, अर्थात ये साउथ अमेरिका का क्षेत्र है, ठीक है। और ये पंपास जो हो गया, इसको देखा जाए तो उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय बीच का क्षेत्र है, ठीक है। बीच के घास का मैदान का क्षेत्र है। तो ये पंपास, या सिर्फ इतना याद रखना, पंपास किस क्षेत्र में घास के मैदान का नाम है, तो ये नाम है साउथ अमेरिका के क्षेत्र का। प्रेरीज जो है वो है यूएसए का, यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के क्षेत्र का, ठीक है। टुंड्रा ये उत्तरी आर्कटिक क्षेत्र के पास पड़ जाता है। और इसके बाद है स्टेपीज, ये सेंट्रल एशिया यानी कि मध्य एशिया और थोड़ा बहुत यूरोप के क्षेत्र में भी पड़ जाता है, ठीक है, स्टेपीज। इसके बाद सवाना घास का मैदान, तो सवाना और बेल्ट दोनों याद रखना। ये है पश्चिमी अफ्रीका और ये है दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, ठीक है। और ये कुछ मेडागास्कर का, ये मेडागास्कर है, मेडागास्कर में पाया जाता है। फिर पंपास ऑस्ट्रेलिया में हो गया। सवाना जो हो गया वो हो गया दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्र, ठीक है। चलो हम आगे चलते हैं। पहला है हमारा सवाना, ठीक है। सवाना में ध्यान रखने वाली जो चीज़ें हैं वो आपको बता दें। सर्वप्रथम ये पश्चिम अफ्रीका में है, जैसा कि आपको अभी हमने मैप के माध्यम से दिखाया। ये सवाना का क्षेत्र और ये सवाना का क्षेत्र है और यही पश्चिम अफ्रीका है, ठीक है। ये तो जैसा इसमें लिखा है पश्चिम अफ्रीका, केन्या, तंजानिया, और जो सामान्यतः इसमें बात की जा रही है वो पश्चिम अफ्रीका की। ब्राज़ील में भी है कुछ क्षेत्र, बेलीज में भी, होंडुरास में भी है। और ये जो है ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों व मरुस्थलीय बायोम के बीच पाया जाता है। तो इसको याद रखने वाली बात है कि ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन से संबंधित है। उष्णकटिबंधीय जैसा हमने बताया अभी कि जो 23.5 अंश नॉर्थ, 23.5 अंश साउथ और के बीच का जो क्षेत्र है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र नाम से जाना जाता है। तो उन्हीं के बीच का ये क्षेत्र है सवाना घास का मैदान। तो सवाना घास के मैदान किस देश में इसका नाम है, तो ये सवाना घास के जो मैदान है ये है पश्चिम अफ्रीका में। आगे चलते हैं। पंपास वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों इम्पॉर्टेंट है, पंपास भी और जो हमने अभी डिस्कस किया सवाना भी, ठीक है। तो आगे चलते हैं, पंपास के बारे में जान लेते हैं। पंपास का जो है वो इसका विस्तार जो मिलता है वो दक्षिण अमेरिका में मिलता है। मैप दिखा देते हैं एक बार आपको। पंपास ये देख लीजिए, अभी आपको हमने मैप के सहायता से इसको याद दिलाने का, ताकि माइंड में बैठा रहे, इसलिए हम इसको आसान करने की वजह से मैप को बार बार दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये पंपास का क्षेत्र देख लीजिए। तो ये पंपास में ये आपका अर्जेंटीना का क्षेत्र आ जा रहा है, चिली का क्षेत्र आ रहा है और ये खासकर दक्षिणी अमेरिका का क्षेत्र आ रहा है। आगे चलते हैं, देखते हैं पंपास में। तो ये अर्जेंटीना और उरुग्वे में जो है अटलांटिक महासागर से लेकर एंडीज पर्वत तक पाया जाता है, ठीक है। तो ये अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र होता है। तो पंपास का क्षेत्र अगर पूछता है पंपास घास का मैदान कहाँ है, तो पंपास घास का मैदान दक्षिणी अमेरिका या अर्जेंटीना या उरुग्वे, चिली भी नाम दिया रहता है, तो उसको हम टिक करेंगे उसी नाम से, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये कुछ घास के मैदान दिए हैं और विस्तार क्षेत्र दिया है, ठीक है। इसको हम प्लीज़ इसको 1-2 बार या स्क्रीनशॉट लेके इसका, या हम PDF टेलीग्राम में सेंड कर देंगे, उसको 1-2 बार आप लर्न करना, अच्छे से याद हो जाएगा, नो डाउट, ठीक है। तो ये कंपोज है, ठीक है। ये है ब्राज़ील
कंपोज घास का मैदान किस क्षेत्र में पाया जाता है? ब्राज़ील क्षेत्र में। कैंटरबरी कैंटरबरी घास का मैदान का क्षेत्र कहाँ है? न्यूजीलैंड, ठीक है, न्यूजीलैंड। आगे डाउन्स पार्कलैंड ऑस्ट्रेलिया, डाउन्स पार्कलैंड ऑस्ट्रेलिया, बाउंस ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ट्रिक थोड़ा है, ठीक है। तो डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में हो गया। फिर इसके बाद पंपास अर्जेंटीना हो गया, उरुग्वे हो गया, ब्राज़ील जैसा हम पहले ही बता चुके। प्रेरीज दिखाया ही था हमने, मैप को आप याद करो एक बार जो मेंशन किया गया था, ये प्रेरीज उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रेरीज ये उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र हो गया। लानोज या लानोस दोनों नाम से जाने जाते, वेनेजुएला का क्षेत्र हो गया। वेनेजुएला कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में। लानोस या लानोज बेल्ट दक्षिणी अफ्रीका, मैप हमने दिखाया था, ऐसे दक्षिण अफ्रीका था, यहाँ का क्षेत्र था लानोस, और यहाँ का जो क्षेत्र हो रहा था वो सवाना हो रहा था, ठीक है। ये फिर आ रहा है सवाना का क्षेत्र, सवाना। तो सवाना ये पूर्वी अफ्रीका, ये पूर्वी अफ्रीका नहीं है, ये पश्चिमी अफ्रीका है, इतना याद रखना, पश्चिमी अफ्रीका, ठीक है। आगे चलते हैं। घास के मैदान, और ये इसके विस्तार क्षेत्र में ही है। एक साहेल, बहुत ज़्यादा एक क्वेश्चन यहाँ से नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखना, जो इम्पोर्टेंट है वो नाम से यस पढ़ रहे। सेलवास इम्पोर्टेंट है, स्टेपीज इम्पोर्टेंट है, उधर सावाना हो गया, पंपास हो गया, प्रेरीज हो गया, वो सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो साहेल देख लेते हैं कहाँ का क्षेत्र है, कहाँ का घास का मैदान है। तो अफ्रीका में, ये अफ्रीका है, वहाँ लाल सागर से अटलांटिक सागर तक का जो क्षेत्र है उसको साहेल के नाम से जाना जाता है, साहेल घास के मैदान। सेराडो ब्राज़ील, ठीक है, सेराडो ब्राज़ील। इसके बाद सेलवास अमेजन बेसिन में पड़ जाता है, ठीक है। इसके बाद स्टेपीज बच जाता है, पश्चिम रूस हो गया, मध्य एशिया स्टेपीज का क्षेत्र हो जाता है, यानी कि यूरेशिया। अगर स्टेपीज पूछ देता है तो आप यूरोप अगर दिया रहता है तो यूरोप को भी आप टिक कर सकते हैं, और एशिया को भी आप टिक कर सकते हैं। ये दोनों क्षेत्र में स्टेपीज पाया जाता है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन कुछ MCQ देख लेते हैं, ताकि हम इसको आसानी से रिकॉल रख सकते हैं, याद रख सकें। क्वेश्चन है, कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान कहलाते हैं। तो कनाडा के मध्य, इसमें ऑप्शन दे दिया है, प्रेरीज, पंपास, स्टेपीज, डाउन्स। तो आप बताइए कौन सा आंसर सही होगा। आपको अभी हमने मैप की सहायता से दिखाया था कनाडा कहाँ है। चलो हम मैप पहले देखते हैं, फिर आपको आंसर बताते हैं। ये देखिए मैप, कनाडा, ये क्षेत्र जो हो जाता है, ये हो जाता है क्षेत्र कनाडा। अभी ये मध्य की बात कर रहा है और ये इस क्षेत्र की बात कर रहा है, तो इसमें प्रेरीज की बात कर रहा है कि कौन सा क्षेत्र, तो इसका आंसर जो होगा वो प्रेरीज होगा, ठीक है। यहाँ पे इसका आंसर जो होगा वो प्रेरी होगा, घास के मैदान। क्वेश्चन फिर से देख लो, कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान कहलाते हैं, तो प्रेरीज, ठीक है, प्रेरी। आगे चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को दिया गया भौगोलिक नाम क्या है? अभी आपने देखा है, मैंने बताया था, डाउन्स बाउंस करके कहा था, तो ये ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र हो गया और ये आंसर हो गया डाउन्स। आगे चलते हैं। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? दक्षिणी अमेरिका की बात कर रहा है, अभी हमने आपको मैप दिखाया है, और दक्षिण अमेरिका का भी मैंने मैप दिखाया है। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। दक्षिण अमेरिका के शीत या शीतोष्ण घास के स्थलों को क्या कहते हैं? तो इसका सीधा आंसर होगा पंपास। मैप दिखा दें एक बार, देख लीजिए, ये पंपास, ओके। तो तीसरा और ये हमारा चौथा लास्ट क्वेश्चन है। सवाना घास भूमि पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे जो MCQs में ये पूर्वी अफ्रीका लिखा है, लेकिन ये पूर्वी अफ्रीका नहीं है, पश्चिमी अफ्रीका है। तो अफ्रीका दिया रहता है, अगर पूर्वी अफ्रीका भी ऑप्शन में दिया रहता है तो अफ्रीका को याद रखना है, तो पश्चिमी अफ्रीका में। जैसे कि ऐसे अफ्रीका का मैप है, ठीक है, ऐसे कुछ ऐसे है,
सॉरी सही से नहीं बन पाया, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र। और यहाँ पे हमने देखा है कि सवाना का जो क्षेत्र है कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है, और यही क्षेत्र हमारे इस साइड में पड़ जाता, तो ये पश्चिम का क्षेत्र हो गया, जिसे ये पूरब हो गया और ये पश्चिम का क्षेत्र हो गया, तो पश्चिमी अफ्रीका में पड़ जाता है। ठीक है, तो हमारा आज का यहीं तक है, और इस वीडियो को एक दो बार आप देखेंगे तो आसानी से समझ पाएंगे। हम कोशिश करेंगे जो ये घास के मैदान हैं इसको और आसानी से समझने के लिए और ज़्यादा दिन तक याद रखने के लिए हम एक कम से कम 20 MCQs बना देंगे, MCQs बना देंगे। उसमें हम सीट रोड्स कौन से हैं, शीत घास के मैदान कौन से हैं, इस टाइप में भी क्वेश्चन बना देंगे। और उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकते। वैसे कहाँ से आएगा क्वेश्चन, तो बनने का अवसर ही है ना, घास के मैदान कहाँ है, कहाँ से किस क्षेत्र से वो रखते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक, और धन्यवाद। जय हिंद।